शर्मा, बस्तर में बीजेपी का चिंतन शिविर होना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस चिंतन शिविर में शामिल हो सकते हैं। 31 अगस्त और 1 सितंबर को चिंतन शिविर हो सकता है बीजेपी का, जो कि बस्तर में होगा। वहीं वर्चुअली राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसमें शामिल हो सकते हैं। 31 अगस्त और 1 सितंबर को चिंतन शिविर बीजेपी का होना है। बस्तर में बीजेपी का चिंतन शिविर होगा। इस पर अधिक चर्चा के लिए हम बातचीत करेंगे हमारे न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल से। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है बीजेपी के चिंतन शिविर में, किन मुद्दों पर चिंतन होगा? बिल्कुल, देखिए सुमित, ये चिंतन शिविर बस्तर में रखने का प्रस्ताव रखा गया है और सीधी सी बात है, मकसद एक ही है कि शुरुआत वहां से की जाए, वहां पर मंथन किया जाए जहां से छत्तीसगढ़ की सत्ता का रास्ता होकर जाता है और वो रास्ता बस्तर से होकर जाता है। ये बात भाजपा भी समझती है, इसीलिए उसका लगातार फोकस है कि बस्तर के आदिवासियों को लुभाया जाए, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों पर फोकस किया जाए और कई ऐसे मुद्दे वो उठा भी रही है और इसीलिए वहां पर वो चिंतन शिविर भी करना चाहती है। आज दिल्ली में भाजपा की जो सांसद है उनकी आपस में बैठक हुई है और उसमें ये बात रखी गई है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है उनको चिंतन शिविर में बुलाया जाए और इसका इन्विटेशन भी जेपी नड्डा को दिया गया और जेपी नड्डा इस चिंतन शिविर में शामिल हो भी सकते हैं क्योंकि आदिवासी बहुल इलाका है बस्तर और इसके जरिए पूरे देश में आदिवासी समाज में एक मैसेज देने की भाजपा कोशिश भी कर सकती है। इसीलिए समय जो तय हुआ है अभी फिलहाल 31 अगस्त और 1 सितंबर का जो डेट है वो इसमें फाइनल हो रही है। चिंतन शिविर के लिए 2 दिवसीय चिंतन शिविर होगा बस्तर में और इसके जरिए कहा जाएगा एक तरीके से आदिवासियों को अपने पक्ष में वापस फिर से करने की बीजेपी की एक बड़ी पहल, एक बड़ी मुहिम की तरह होगी। तीनों प्रभारी भाजपा के जो है छत्तीसगढ़ भाजपा के वो इसमें शामिल होंगे और तमाम बड़े नेता होंगे। साथ ही पूरी उम्मीद है कि जेपी नड्डा भी इसमें शामिल हो सकते हैं और एक तरीके से चुनावी शंखनाद कहा जाए या अगले 2.5 साल में एक रणनीति के तहत आदिवासियों के साथ आगे बढ़ने की जो मुहिम है भाजपा इस चिंतन शिविर के जरिए छेड़ेगी। बिल्कुल अभिषेक, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बस्तर में चिंतन शिविर का आयोजन होना है, बस्तर को ही क्यों चुना? हमारे न्यूज़ एडिटर अभिषेक शुक्ल ने बताया कि जैसा कि हम सब जानते हैं छत्तीसगढ़ में सियासत का दरवाज़ा बस्तर से ही खुलता है। वजह यही है कि बीजेपी बस्तर में ही चिंतन शिविर करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसमें शामिल हो सकते हैं। 31 अगस्त और 1 सितंबर को चिंतन शिविर बीजेपी का। खबर दिल्ली से, पूर्व आईएएस अफसर जीएस मिश्रा ने बीजेपी ज्वाइन की है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ज्वाइन कराई है उनको बीजेपी। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय, संगठन मंत्री पवन साय मौजूद रहे। इस दौरान सांसद संतोष पांडे, अरुण साव भी मौजूद रहे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं दिल्ली से, पूर्व आईएएस अफसर जीएस मिश्रा ने बीजेपी ज्वाइन कर दी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व आईएएस अफसर जीएस मिश्रा को बीजेपी ज्वाइन कराई है, बीजेपी की सदस्यता दिलवाई है। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय, संगठन मंत्री पवन साय मौजूद रहे हैं। अधिक चर्चा के लिए बातचीत करेंगे हमारे न्यूज़ एडिटर अभिषेक शुक्ल से। अभिषेक, आपसे हम जानना चाहेंगे, पूर्व आईएएस अफसर जीएस मिश्रा के बीजेपी ज्वाइन करने से कितना फायदा बीजेपी को? बिल्कुल सुमित, देखिए गणेश शंकर मिश्रा पूर्व आईएएस रहे हैं, पिछली भाजपा सरकार के जो बड़े नेता थे उनके काफी करीबी रहे हैं और पिछले चुनाव में भी वो भाजपा में शामिल होना चाहते थे। माना जाता है 2018 में ही वो चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन कुछ परिस्थितियां अनुकूल नहीं बन पाई थी जिसकी वजह से वो शामिल नहीं हुए। तो मौजूदा सरकार में वो कंफर्टेबल भी नहीं थे और भाजपा के करीबी थे, इस वजह से अब उनको आज दिल्ली में शामिल किया गया है। जेपी नड्डा खुद वहां पर मौजूद थे, उन्होंने उनको शामिल उसमें किया है। भाजपा की प्रभारी जी पुरंदेश्वरी से पहले उनकी मुलाकात हो गई थी। इसकी भूमिका काफी लंबे समय से बन रही थी कि वो ऑफिशियली शामिल हो और बीजेपी के बड़े नेताओं के सामने शामिल हो। इसके लिए खुद प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय भी वहां पर मौजूद थे और उनकी भूमिका किस तरीके से भाजपा में बन सकती है, कैसे उनको लाया जा सकता है, ये तमाम चीजें तय हुई और आखिरकार आज विधिवत सदस्यता दिला दी गई। भाजपा के तमाम सांसद उस वक्त उनके साथ थे जब उनको शामिल किया गया। माना जा रहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में उनको टिकट देने का वादा किया गया है और दोनों के लिए ये कंफर्टेबल भूमिका बन रही थी, जिसको देखते हुए गणेश शंकर मिश्रा को शामिल किया गया है इसमें। और रही बात नफे नुकसान की, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि भाजपा को नफा होता है, गणेश शंकर मिश्रा को नफा होता है या किसे कितना फायदा या नुकसान होता है। ठीक अभिषेक, आपका बहुत धन्यवाद
तमाम बातचीत के लिए। तो पूर्व IAS अफसर GS मिश्रा बीजेपी में शामिल हुए हैं। तस्वीरें देखिए आप। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने ज्वाइन कराई है बीजेपी, और पहले से ही वो बीजेपी ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनी कि पार्टी ज्वाइन वो नहीं कर पाए, लेकिन आखिरकार उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली है और पूरी संभावना है आने वाले चुनाव में उनको टिकट दिया जाएगा।